गुड मॉर्निंग बच्चों। सुप्रभात बच्चों। अभी आपने पहले वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आपने पहले पार्ट का आपने देख लिया बच्चों। अभी पार्ट 2 वारिश कौन, इस पार्ट का हम पुनरावर्तन अर्थात रिवीजन करेंगे बच्चों, है ना। इसमें आपने देखा था एक राजा थे, है ना, और उनको 4 बेटियां थी। बराबर, कहानी पूरी याद आ गई ना। वारिश कौन पूरी कहानी याद आ गई बच्चों, आपके आँख के सामने दिखाई दे रहा है सब। शाबाश। अब बच्चों उसके हम लोग प्रश्न का उत्तर देखते हैं। राजा ने चारों बेटियों को बुलाकर, मन में कृति करना है, बुलाकर क्या किया, तो सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए। राजा ने चारों बेटियों को बुलाकर क्या किया बच्चों, तो सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए। और दूसरा क्या कहा चारों बेटियों से, 5 साल बाद मांगने पर वापस करने के लिए कहा। समझ में आ गया ना कि राजा ने चारों बेटियों को बुलाया, क्या कारण था, तो पहला ये था क्या दिया, तो चारों को 100-100 दाने दिए। और क्या कहा, तो 5 साल बाद ये दाने मांगने पर वापस करना। समझ में आ गया बच्चों। यहाँ तक आपने देख लिया कि चारों को 100-100 दाने दिए थे। अब बच्चों इसमें देखिए कि चारों बहनों ने वो गेहूं के दानों का क्या किया। ठीक है, तो बड़ी बहन ने दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। बड़ी बहन ने क्या किया उस 100 दानों को बच्चों, तो खिड़की के बाहर फेंक दिया। और दूसरी बहन ने दानों को चांदी की डिबिया में, डिबिया आता है डब्बी छोटी, चांदी की डिब्बी में मखमल के थैले में रखा। दूसरी बहन ने क्या किया, उसने फेंका नहीं, उसने उस 100 दानों को संभाल कर चांदी के डिबिया में रख दिया। ठीक है। और तीसरी ने क्या किया, तो तीसरी बहन ने दानों को अपनी खिड़की के पीछे वाले ज़मीन में बो दिया। ध्यान में आ रहा है आपको। तीसरी बहन ने 100 दानों का क्या किया, तो तीसरी बहन ने दानों को अपनी खिड़की के पीछे वाली ज़मीन में बो दिया। चौथी ने क्या किया, तो चौथी बहन ने दानों को भुनवा कर खा डाला। ठीक है। इसमें बच्चों एक वाक्य का भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे बड़ी बहन ने गेहूं के 100 दानों का क्या किया। ठीक है, तो आप उत्तर लिखेंगे बड़ी बहन ने दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। दूसरा प्रश्न, ऐसे 4 यहाँ पे दिए बच्चों, तो इसमें 4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये आप ध्यान में रखना है। ठीक है। अब बच्चों चारों ने जो भी गेहूं के दाने का इस्तेमाल किया उसका परिणाम क्या हुआ वो देख लीजिए। दूसरी राजकुमारी का संदूकशी अर्थात पेटी में दाने रखने का परिणाम, मन में कृति कीजिए क्या परिणाम हुआ, तो नीचे उत्तर देखिए। दूसरी राजकुमारी का संदूकची अर्थात पेटी में दाने रखने का परिणाम यह हुआ कि दाने सड़ गए। क्या हुआ बच्चों, पेटी में रखने पर गेहूं के दाने सड़ गए। शाबाश। दूसरा प्रश्न है, पहली राजकुमारी को कड़क कर पूछने का परिणाम क्या हुआ, उत्तर देख लीजिए। राजकुमारी ने स्वीकार किया कि वे दाने भंडार घर से लाई है। जब राजा ने कड़क कर पहली राजकुमारी से पूछा तो उसका क्या परिणाम हुआ, तो राजकुमारी ने अपनी गलती को स्वीकार लिया कि वह दाने भंडार घर से लाई है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों कुछ हम लोग यहाँ पर व्याकरण देख लेते हैं। पहला ही प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों में विलोम शब्द अर्थात अपोजिट वर्ड्स हमें लिखना है। जैसे बच्चों उत्तर, नीचे आप देखिए क्या है उत्तर का अपोजिट, प्रश्न। यहाँ का अपोजिट या विलोम शब्द वहाँ,
कल का विलोम शब्द आज, सच्ची झूठी। इतना समझ में आ गया। विलोम अर्थात अपोजिट वर्ड्स या विरोधी शब्द, हाँ, या विरुद्धार्थी शब्द। प्रश्न दूसरा देख लीजिए। निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। बच्चों, हम लोग ने व्याकरण में देख लिए हैं उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है, प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़कर नया शब्द तैयार होता है ना। अभी हम लोग वही नए शब्द तैयार करेंगे प्रत्यय लगाकर। प्रत्यय कब लगाते हैं? शब्द के बाद में। जैसे तैयार, तैयार शब्द दिया है, नीचे उत्तर देख लीजिए। तैयार में यदि हम ई मिला देते हैं तो क्या होगा बच्चों? तैयारी। इसमें ई क्या है? प्रत्यय है। तैयार शब्द है, उसमें अगर ई प्रत्यय जुड़ा तो क्या हुआ? तैयारी। वैसे समय शब्द है, उसमें इक अगर हम प्रत्यय जोड़ देते हैं तो सामयिक। उसका अर्थ भी एकदम बदल जा रहा है ना बच्चों। अंकुर में यदि इत जोड़ देते हैं तो क्या होगा? अंकुरित। इत इसमें क्या है बच्चों? प्रत्यय। दूर में यदि हम स्थ यदि मिला देंगे तो क्या होगा? दूरस्थ, है ना। तो ध्यान में रखना है, परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं उपसर्ग और प्रत्यय के। ध्यान में रखना है बच्चों, उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय शब्द के बाद में। उपसर्ग का भी हम आपको उदाहरण बता देते हैं। जैसे हर, शहर। हर मतलब प्रत्येक, अगर हम श जोड़ देते हैं तो शहर हो जाएगा, है ना। राग, अनुराग। अनु इसमें हम उपसर्ग जोड़ दे रहे हैं पहले, है ना। तो जो शब्द अगर हम पहले जोड़ते हैं बच्चों उपसर्ग कहते हैं, और जो बाद में जोड़ते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय भी क्लियर हो गया बच्चों? आपका समझ में आ गया है अच्छी तरह से? कोई डाउट नहीं ना बच्चों?